आ जाए सर। सर सवाल को पढ़ते हो साथ साथ प्लान करते हैं। सवाल को क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते साथ साथ प्लान आउट करते हैं। सर अब चुप हो जाओ। सर सवाल में था एवेल्युएट वेदर ओएल शुड अवेल द क्वांटिटी डिस्काउंट फ्रॉम दी वेंडर। जैसे ये रिक्वायरमेंट आई तो मुझे पता चल गया कि सवाल में कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिस्काउंट आएगा। सर ये सवाल पढ़ते ही एक चीज दिमाग में जरूर क्लिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये लाजमी जो बच्चा भूल जाता है ब्लंडर मारता है वो क्या होता है सर, भले लिख लेना पॉइंट कुछ होते ना सर, रजिस्टर के पीछे की पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर सवाल में तुम्हारे पास इस तरह की डिस्काउंट की बात आती है तो देख लेना क्या होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है या नहीं। देख लेना कि होल्डिंग कॉस्ट का कोई भी कंपोनेंट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है या अगर है तो होल्डिंग कॉस्ट दोनों डिसीजंस के लिए अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। ये बात याद रखनी है आपने। आपके पास अगर क्वांटिटी डिस्काउंट की बात आती है, किसकी बात आती है, और आपके पास सवाल में कोई ऐसी कॉस्ट है, होल्डिंग की कॉस्ट, कोई ऐसी होल्डिंग की कॉस्ट है जो लिंक कर रही है किसके साथ, एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, एज अ परसेंटेज ऑफ, तो तुम्हारे पास क्वांटिटी के अंदर परचेज प्राइस चेंज होगी तो होल्डिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी। तो तुम्हें दो होल्डिंग कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा, एक होल्डिंग कॉस्ट पे काम नहीं होगा। एक होल्डिंग कॉस्ट तुम करोगे कैलकुलेशन किसके लिए, जो विदाउट क्वांटिटी डिस्काउंट होगी, और एक होल्डिंग कॉस्ट विद क्वांटिटी डिस्काउंट। ये बात आ गई। हो सकता है हो या ना हो, मगर तुम्हें सवाल रीड करते हुए इस चीज को केटर कर लेना है कि आइदर ऐसी कोई सिचुएशन है या नहीं है। सर ओल्ड लिमिटेड द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स बाइसाइकल्स, कंपनी buys tires from a local vendor. Following data relating to a pair of tires has been extracted from OL's record. सर कॉस्ट है कितनी, 1000 रुपए की। सर स्टोरेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंटरी का मतलब आएगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। मतलब सही रेलेवेंट कॉस्ट हुई, यूनिट होगा तो कॉस्ट लगेगी, नहीं होगा तो नहीं लगेगी। इंश्योरेंस कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंटरी, अगर पड़ा हुआ होगा यूनिट तो इंश्योरेंस लगेगी, नहीं होगा तो इंश्योरेंस नहीं लगेगी। इसका जो बंद हो जाएगा नहीं। सर स्टोर कीपर सैलरी इंक्लूडेड इन एब्जॉर्ब, सब बजटेड ओवरहेड से, उसके अंदर स्टोर कीपर की फिक्स सैलरी थी, एब्जॉर्ब करके आ गई। रेलेवेंट है? नेवर रेलेवेंट। सर कॉस्ट इंकर्ड ऑन फाइनल क्वालिटी चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सर 10 पर यूनिट है। सर 10 यूनिट मंगाऊंगा तब भी कितनी होगी, 100। मैं जितने भी सर तो डिमांड के तो परचेज प्राइस का पार्ट बन जाएगी, कि बनेगी भी तो, मगर सर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों सर, क्या इसके ऊपर कोई डिस्काउंट है क्या? ये अगर एज परसेंटेज होती तो इसको भी मैं कंसिडर करता। ये अगर एज परसेंटेज होती है, फॉर एग्जाम्पल परचेज प्राइस का 1% जो है वो हमारा क्वालिटी चेक वाला कह रहा है 1% लूंगा, अगर उसने लिंक कर दिया इसको किसके साथ, परचेज प्राइस परसेंटेज के साथ, तो भी ये क्या हो जाएगी, फिर रेलिवेंट होगी, वरना रेलिवेंट नहीं होगी। अब चाहे मैं 1 मंगाऊं 10 मंगाऊं, मैं क्वांटिटी डिस्काउंट वाले मंगाऊं या ना मंगाऊं, उसने हर यूनिट के ऊपर क्या करना है, हर यूनिट के ऊपर क्या करना है, 10 रुपए चार्ज करने हैं। सर मैंने कितने मंगाने हैं, 2 लाख पैर्स ना, अब मैं एक एक करके 2 लाख मंगाऊं, उसने एक एक के ऊपर 10 रुपए ले लेना। मैं 10,000 करके 20 दफा मंगाऊं, उससे 10 रुपए ही लेने। मैं 20,000 रुपए करके 10 दफा मंगाऊं, उसने क्या करना है, चेंज नहीं करना। भाई 10 रुपए मेरे फिक्स है पर यूनिट के ऊपर, तो ये आपकी रेलिवेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया? ले भी लोगे तो भी कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। डन हो गया? यस सर। तो सर ये भी आपके पास क्या हो गई, इररेलेवेंट हो गई। अगर स्टोर कीपर सैलरी का परसेंटेज दी हुई होगी तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है, रियलिस्टिक बेस पे बात करेंगे, जो आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही हो। स्टोर कीपर की सैलरी परसेंटेज की बेसिस पे नहीं होती, स्टोर कीपर है बेटा। सर अदर रेलेवेंट डिटेल्स आ रहा है अंडर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट जो है कंप्राइजेस ऑफ परचेज प्राइस, बेहतरीन, एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस रुपीज 100 पर पैर। सर एब्जॉर्ब हम कभी लेते हैं क्या? तो मेरे लिए जो इसकी कॉस्ट है विदाउट डिस्काउंट वो कितनी है, 900, 1000 माइनस 100। मैं भी यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, फिर इसको नीचे प्लॉट कर दूंगा, सही है, ताकि मैं सवाल दफा रीड कर लूँ सुकून से। 900। सर एनुअल डिमांड फॉर टायर्स इज 2 लाख पैर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 8000 एंड डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज, क्या ये दोनों की दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, पर ऑर्डर है क्या है,
फिक्स नहीं है, हर ऑर्डर के ऊपर आपको 8,000 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली होती क्या है? पीओ बनाना, उस ऑर्डर को चेस करना, टेलीफोन वगैरह करना, कम्युनिकेशन वगैरह करना, ये सब क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। डिलीवरी कॉस्ट, ट्रक के खड़ा किराया जो आपके ट्रांसपोर्ट का आएगा। तो सर मेरे पास ये दोनों मिला के कितना आ गया? 11,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। सर होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास एक ये थी, एक ये 60 थी। सर फिर नीचे आगे कह रहा ओएल्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इज, मतलब सर अगर ये 900 रुपए इधर खर्च ना करे, कहीं और लगा दे तो 15% रिटर्न कमा लेगा। हाँ सर, या इसके पास पैसे नहीं है, इसको जाके बैंक से 900 रुपए लेके आने पड़ेंगे, उसको 15% जेब से देने पड़ेंगे। तो ये क्या है तुम्हारे पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है? मगर सर सवाल में सर आपके पास ये 900 की 15%, सर एक तो आपके पास आ गई होल्डिंग कॉस्ट के अंदर 80 प्लस 60 प्लस 900 का 15%, टोटल कितना हुआ? 275। कह रहा रिसेंटली द वेंडर हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन ऑर्डर्स ऑफ मिनिमम ऑफ 5,000 पैड। अगर एक टाइम पे तुम 5,000 मंगाओगे तो तुम्हें 3% का डिस्काउंट देंगे। सर 900 रुपए की प्राइस थी जी मेरा बच्चा। क्या चीज? ओके क्या 0.5 रिपीट कर दूं? भाई तेरे पास जेब में 100 रुपए पड़े हुए, अब मैंने कहा कहीं पे इन्वेस्ट कर दे। यार एक काम कर, तेरे पास पड़े हुए लाख रुपए, एक मोबाइल खरीद, एक मोबाइल खरीद और उसको होल्ड करके रख। तूने कहा यार सर ये लाख रुपए के मैं मोबाइल में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा ना, पता नहीं कब बिकेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा, फिर मैं इसको कस्टमर को बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। मेरे पास लाख रुपए एक और तरीका भी है। मैंने कहा क्या? तूने कहा सर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, वहां पे मुझे 15% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? मतलब तुम ये इन्वेंट्री में पैसा, मोबाइल के अंदर पैसा फंसाने की वजह से एक 15,000 रुपए लूज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। यार तूने कहा पैसे नहीं है, बैंक जाएगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को कहेगा 1 लाख रुपए उधार दे दो। बैंक क्या कहेगा? लाख रुपए उधार ले लो, मगर 1 साल के बाद जब तुम बैंक के पास जाओगे, बैंक तुमसे लाख रुपए लेगा। बैंक तुमसे कितने लेगा? 1,15,000। तो 15,000 रुपए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। किसी काम को करने की वजह से आता हुआ पैसा रुक जाए या कहीं और से पैसा लगाना पड़े। डन हो गया? सर आपके पास ये 275 ही था। मैं समझा 0.5 कह रहा था, सही है सर। अब 3% का है तो सर मेरे पास एक होल्डिंग कॉस्ट तो आएगी 275 की। सर दूसरी एक और होल्डिंग कॉस्ट चेंज होगी। जब 5,000 की क्वांटिटी ऑर्डर होगी तो मेरे पास परचेज प्राइस, मुझे बैंक से फिर 900 रुपए लेने नहीं पड़ेंगे, मुझे पैसे कम लेने पड़ेंगे। क्यों? डिस्काउंट मिल रहा है। देखो ये 80 रुपए तो ऐसे ही लग जाएंगे, ये तो पर यूनिट का है। गोडाउन में यूनिट आएगा उससे कहा यूनिट जितने का भी हो, 1 रुपए का हो, 100 रुपए का, 1 लाख रुपए का हो, मैं तो पर यूनिट के हिसाब से तुमसे क्या करूंगा? 80 रुपए की स्टोरेज ले लूंगा और इंश्योरेंस वाला भी 60 रुपए इस पे फिक्स करा हुआ यूनिट पे। इंश्योरेंस वाले क्या करा हुआ है? यूनिट प्राइस फिक्स की हुई है, उसने भी एक परसेंटेज नहीं रखी। मगर सर एक दूसरा बंदा है कह रहा है यार अब मेरी जेब से जो है ना, अब मेरी जेब से 900 रुपए नहीं लगेंगे, मुझे कहीं से 900 रुपए निकाल के इस काम में नहीं लगाना है। क्यों? सप्लायर मुझे कितने में दे रहा है अभी ये? 97% पे। 900 के 97% में कितना आता है? 873। मुझे 873 रुपए लगाना है, तो मैं 873 रुपए पे 15% क्या करूंगा? या तो लूज करूंगा या कहीं से आता हुआ रुक रहा होगा। बात क्लियर हुई? तो सर आपने कहा 900 प्लस मल्टीप्लाई बाय 97%, मेरे पास वो आ जाएगा 873 जो तुम्हारा जो भी है, उसके बाद का 15% कितना? 270.95, 270.95। डन हो गया सर? सर सवाल सॉल्व हो चुका है। आ रहा है, आंखें खुली रख। सर मेरे पास सवाल का डेटा बना लूं? सर डिमांड 200,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी थी? होल्डिंग कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट, सर विद डिस्काउंट कितना? 270.95। सर यही था
सर अब मुझे पहले निकालना है ईओक्यू। क्या निकालना है सर? ईओक्यू पे निकालने पे यहाँ पर एक पॉइंट है जो कंसिडर कर लेना। अगर ईओक्यू 5000 से ज्यादा आ रहा है तो तुम्हारा आंसर, अगर तुम सुन लो सर, अब मेरे पास दो होल्डिंग कॉस्ट है। अब मुझे सवाल में देखना है कि मैं कौन सी होल्डिंग कॉस्ट को कंसिडर करूं, इधर ये वाली या ये वाली, क्योंकि आई डोंट नो द ईओक्यू ना। आई डोंट नो द ईओक्यू। मतलब एक जनरल अजम्पशन है, मेरी जनरल अजम्पशन है क्या कि यार कम ही होगा 5000 से। क्यों? ज्यादा होता तो डिस्काउंट नहीं देता वो, तो ऑलरेडी मैं ज्यादा मांग रहा होता तो डिस्काउंट नहीं देता वो, तो हमारी परचेज प्राइस ऑलरेडी क्या होती? कम होती। सर रिपीट करें, अभी मैं अज्यूम यही करूंगा कि मेरा ईओक्यू है 5000 से कम। क्यों सर? अगर ये कम नहीं होता तो क्या सप्लायर मुझे ऑफर करता? और जो एग्जामिनर मुझे डेटा देता वो 900 का नहीं देता, वो क्या देता? 873 का देता। अगर ये ईओक्यू क्या होता? 5000 से ज्यादा होता। तो सर चेक कर लेना हमेशा उसको। क्या कर लेना? चेक कर लेना। सर चेक कैसे होगा? मिसाल के तौर पर सर 2 इंटू 2 लाख इंटू 11,000। अब सर बच्चे कंफ्यूज होंगे सर, आइदर टू यूज 275 होल्डिंग कॉस्ट और 270.95 है ना सर, विदाउट डिस्काउंट वाली लेना। कौन सी लेना? और देखना आंसर अगर 5000 से कम है तो तुम्हारा ईओक्यू सही है। अगर तुम्हारे पास यहां पर आंसर आ गया कितना, ये कौन सा है, ये आपका हाथ कितना है, आंसर कितना आया? 4000 पे क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिला होगा तो तुम्हारा 275 सही है। अगर ये आंसर आता 5000 से ऊपर, क्या आता? तुम्हें रिकैलकुलेट करना पड़ता। क्या करना पड़ता? रिकैलकुलेट करना पड़ता। तुम्हें ये वाली जो अमाउंट है वो कौन सी लेके आनी पड़ती? डिस्काउंट वाली लेके आनी पड़ती। याद रखना कि ब्रेक इवन में ऐसे एक सवालात हैं जो हम करवाते हैं, वहां पे भी आपकी ब्रेक इवन, मल्टीपल ब्रेक इवन निकालनी पड़ती है। एक ब्रेक इवन से आंसर नहीं निकलता। सर एक बात बताओ, डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर और ज्यादा आएगा कम आएगा? अगर डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो आंसर ज्यादा आएगा कम आएगा? मतलब सर अगर आपने डिनोमिनेटर चेंज भी कर दिया, अगर आपका 5100 आता तो उससे ज्यादा ही आंसर आएगा, उससे कम नहीं आएगा। डन हो गया? डन हो गया सर? आपके पास ईओक्यू कितना आ गया? 4000। अब सर मैंने क्या करना है? सेविंग निकालनी है। क्या निकालनी है? अब सर सेविंग तुम्हारी निकलेगी टोटल कॉस्ट से। किससे निकलेगी? टोटल कॉस्ट से निकलेगी, तुम्हारी रेलेवेंट कॉस्ट से सिर्फ नहीं निकलेगी। सर एक मेरे पास क्वांटिटी है कितनी? 4000। कितनी है? और एक है कितनी? 5000। सर 2 लाख की डिमांड है। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दोगे? डिमांड आपके पास 2 लाख की, कितने ऑर्डर्स? 50। तो यहां पर 40। सर अब मैं इसका परचेज प्राइस क्या निकाल रहा हूं? सर 2 लाख की डिमांड, 2 लाख की डिमांड। सर कितने का एक, कितना आता है? कितना? 180 मिलियन। सर मैं इसका डायरेक्ट 97% कर दूं? नहीं, ऐसा पूरी कैलकुलेशन वहां दिखाओ। सर मैं इसका डायरेक्ट 97% ले लूं? आप अगर पूरा करोगे तो भी आंसर यही आएगा। सही है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई 97% तो भी यही आएगा। सर फिर मेरे पास क्या आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 11,000 थी, यहाँ पे 40 है। 11,000 इंटू 50 ऑर्डर, और यहाँ पर 11,000 इंटू 40 ऑर्डर, कितना आता है? 550। 440 इसकी आएगी इतनी। तो फिर भी आप सर 4,000 यूनिट मंगाऊंगा, ऑन एन एवरेज 2,000 गोडाउन में होंगे, और सर पर यूनिट की 275 है। सही है? सर आपके पास यहाँ पर 5,000 यूनिट मंगाऊंगा,
ऑन एन एवरेज 2500 यूनिट्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे इन द वेयरहाउस, और सब पर यूनिट पे 270.95 कितना आया? 677 375। डन हुआ सवाल? बता दो टोटल कितना आया? पंजाब कितना है बच्चा? 181.1 मिलियन। और यहाँ पर क्वालिटी चेक की कॉस्ट पर यूनिट है तो परचेज प्राइस का पार्ट नहीं बनेगा, बना लो फिर भी आंसर से चेंज नहीं होगा। बता देता हूं अभी कितना। बेटा देखो आयशा, मेरे पास क्वालिटी चेक वाला 10 रुपए लेगा, चाहे मैं 4000 यूनिट मंगाऊं या चाहे मैं 5000 यूनिट मंगाऊं। सर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कितना आ जाएगा? 2 मिलियन। और यहां पर भी तो मेरे पास कोई भी सेविंग वगैरह से नहीं आएगी क्योंकि वो पर यूनिट है, एज अ परसेंटेज नहीं है। डन हो गया? पक्का? सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि 80 और 60 रुपए एनुअल है? बेटा कॉस्ट पर यूनिट को दिखा देते हैं, तो आ जा। बेटा एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि पर डे के हिसाब से भी देख लो तो कितनी है तुम्हारे पास? इतनी है। डन है? अब्दुल समी, एवरेज का मतलब ही यही होता है कि पर डे एवरेज के टाइम पे अगर एक यूनिट पड़ा होगा तो कितने लगेंगे? 80 रुपए लगेंगे। डन है? सर कितना आंसर आया? 538। ये आ गया 5382625। ये आपकी सेविंग का आंसर है। डन हो गया? 1152। इस सवाल का आईकेप का आंसर गलत है यहाँ, तो वहां से देख के अपने कॉन्स्टेंट बनाने की कोशिश मत करना। पिज्जा इंकॉर्पोरेशन वाला सवाल का सोल्यूशन क्या है? गलत है। क्या करूं? ओसी समझा दूं? 2 लाख यूनिट्स मंगाने, हर दफा ट्रक वाला 5,000 लाएगा, कितनी दफा ट्रक वाला आएगा तेरे घर? मतलब भाई दुकान यार रोजी रोटी की जगह है, क्या हो गया भाई? नीचे घर ऊपर मकान। जल्दी बता कितनी दफा आएगा? हाँ तो 50 वहां से आया, जितनी दफा तू उसको एंटरटेन करेगा। 40 दफा आएगा, 50 दफा नहीं आएगा। 50 दफा आया तो 2.5 लाख लेके आ जाए। 40 दफा आएगा, 50 दफा लाएगा तो कुछ ज्यादा ले आएगा। और फिर तो लेने आ रहा होगा 10 दफा एक्स्ट्रा, वो अलग बात है। ऐसे ही मिलने आ रहा हो, माल नहीं होगा मगर गाड़ी में। जी बेटा, होल्डिंग कॉस्ट में ओनली वेरिएबल, नेवर एवर फिक्स कॉस्ट। तो बेटा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 15% है। मैं अगर होल्ड कर रहा हूं तो एक पैसा, तो अगर एक मिसाल के तौर पे मुझे यूनिट नहीं रखना तो लगेगी कॉस्ट, तो वेरिएबल हुई, फिक्स कहां से हो गई? वेरिएबल हुई ना। तेरी जेब में 100 रुपए का तो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने, 100 रुपए पड़े रहेंगे ना। अगर खाएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। तो फाइव लिमिटेड सवाल पढ़ो सिर्फ। सर अब थोड़ा सा ईओक्यू और सेविंग से हट के कहाँ आ रहे हैं? प्रोबेबिलिटीज पे आ रहे हैं कहीं। सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी प्यारी है, 2 है। क्या है? डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट विच, थोड़ा सा उसको छोटा कर दें, फिट टू पेज हो जाए, और छोटा करना। सर रीडेबल है? सर सवाल की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री at which it would be most profitable for FL to reorder the product PR। सर जब प्रोबेबिलिटीज आ जाए, सर अगर ये प्रोबेबिलिटीज ना होती ना तो याद है लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखे थे,
रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम लीड टाइम, जिंदगी सुकून में होती। एवरेज, जो एवरेज कंजम्पशन होती है एवरेज लीड टाइम से मल्टीप्लाई करता, उन दोनों को आपस में माइनस करता, सेफ्टी स्टॉक आ जाता। याद आया? बट व्हेन इट कम्स टू प्रोबेबिलिटी वी हैव टू टेस्ट ईच रीऑर्डर लेवल। और क्या करना पड़ेगा? हर रीऑर्डर लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा। सर इस सवाल को करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू गाइस, करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, कब करेंगे? क्लास में ही करेंगे, घर पे सवाल को मत देखना। मगर सर आने से पहले सर अहमद का एक सवाल होगा,